ओके। हाँ, तो बात कर रहे हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की पहले। तो निफ्टी में अपन देखें तो निफ्टी रेंज में ही है, 24,150 के आसपास है, 400 के आसपास। तो जिन लोगों ने 24,400 की कॉल में काम किया होगा उनके पैसे भी डूबे हैं बाय वाले में। सेल वाले तो डेफिनेटली यहाँ पे कर लेंगे। स्ट्रेडल वगैरह जो बना के ट्रेड कर रहे हैं उनका तो यहाँ पे बेनिफिट है। बट नेकेड बाइंग ऑप्शन कर रहे हैं तो वो तभी कमा सकते हैं जब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बाय करेंगे। यहाँ यहाँ से लेंगे तो इसमें पैसा बन जाएगा, इसमें से पैसा बन जाएगा। और फिर पुट में आप देखोगे तो पुट में आपका कैपिटल मतलब मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे यहीं से बात कर लूँ मैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें 24,300 की पुट अगर हम देखते हैं, 24,300 की पुट अपन सर्च करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 24,300 आज एक्सपायरी है, थर्सडे है आज। और ये 8 अगस्त 24,300। तो आप देख सकते हो, तो ऐसे केसेस में जीरो जीरो ज़्यादा होता है कि 70-80 के आसपास ऑप्शन बाई किया आपने, 160 निकाल दिया तो आपको लगा डबल हो गया कैपिटल। हाँ बट वही है, मतलब अगर आप कहीं भी देखोगे तो एक्चुअल में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखोगे ना, ओपन लो देखोगे तो कुछ खास चेंजेस नहीं होगा। ओपन देखो 111 के आसपास हुआ, लो बना 61 का, हाई बना 226 के आसपास का। तो एक तरीके से ये इसी रेंज में चलता रहता है। तो इन केस कोई भी अगर ले लेता है ना तो एवरेज करते करते ही कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। तो ऐसा कुछ। और अगर बॉटम पे भी देखोगे, जब बॉटम से वापस रिकवरी आ रही थी तब आप देख सकते हो 24,200 का कॉल, है ना। तो ये तभी निकल पाती चीज़ें जब थोड़ा सिस्टमेटिक चीज़ें देख पाओ आप, और थोड़ा प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज हो। ऐसे अगर इसमें बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आज कुछ खास नहीं था, मतलब एक्सपायरी तो कल हो चुकी है इसकी। बट ये जरूर है कि ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये मोमेंटम मिला यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर सेल साइड का मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसमें अगर ना भी काम करो तो इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है एक तरीके से। अगर आप यहाँ पे देंगे 50,200 का कॉल या 250 का कॉल, देखो यहाँ पे 50,200 का देखते हैं अपन यहाँ पे। बैंक निफ्टी 50,200 ने क्या किया है, समवेयर अराउंड 11 बजे के आसपास। बैंक निफ्टी 50,250, सॉरी 200, 50,200 अगस्त का देखेंगे कॉल ऑप्शन। यहाँ पे 11 o'clock के अराउंड मूव मिला, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो 11 7 अराउंड 456 बना, उसके बाद सीधे 560 के आसपास का हाई बना यहाँ पे। हाँ तो मतलब 100 पॉइंट्स के लिए थोड़ा ट्रेडेबल था ये। और ब्रेकआउट हुआ था, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। बट वही टाइमली एग्जिट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है आपका कैपिटल यहाँ बनेगा नहीं, और बराबर जाएगी बात। चलो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्टर एनालिसिस की, है ना। सेक्टर वगैरह अगर हम देखें तो कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको हाँ मिड कैप वगैरह दिखा दूँ, मिड कैप में ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब आज का जो मूव है ना, ये इट्स प्योर एक्सपायरी बेस्ड। बैंक ये देखो ना निफ्टी, ये निफ्टी में पूरा एक्सपायरी मूव चल रहा है आज, पूरा मूव एक्सपायरी बेस्ड हो रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खींच नहीं है, पर बैंक निफ्टी को मैं बैंक से तो बैंक को ऊपर लेके जाएंगे, डाउन साइड लेके जाएंगे तो निफ्टी है। तो एक्सपायरी को ही कंट्रोल में किया जाता है, इसलिए आप देखो मिड कैप में कुछ खास मूव ही नहीं मिल रहा है। ये देखो मिड कैप फ्यूचर्स तो लगातार आपका अपसाइड जा रहा है। मिड कैप स्टॉक्स भी देखोगे सारे अच्छे खासा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल कैप भी देखेंगे तो स्मॉल कैप ने भी थोड़ा सस्टेन किया है यहाँ पे, है ना। इधर से मैं आपको ये भी दिखा दूं मिड कैप स्टॉक्स भी, तो मिड कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक हैं जो मूव कर ही रहे हैं। ये ट्रेंड ने संभाल रखा है। एलकेम का पेपर लॉन्ग दे ही रखा है, आपने देखा होगा। एलकेम लैब में ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी अच्छा, अपने ग्रुप पे भी मैंने शेयर किया है इसको। इट्स अ गुड ब्रेकआउट, ये अच्छे मोमेंटम देने के लिए तैयार है। इवन नॉट जस्ट एल्केम लैब, पूरा पूरा यहाँ पे फार्मा देखोगे तो फार्मा ही काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स को लेकर तैयार है। लुपिन में देखोगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो सकता है। इप्का आप देखोगे तो इप्का में आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, कप एंड हैंडल दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कप एंड हैंडल बना हुआ है, ये देखो। कप एंड हैंडल नहीं भी मानो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इप्का इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू ब्रेक, है ना। आप यहाँ पे नेटको फार्मा देखोगे तो नेटको फार्मा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मुंह दे चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद भी मुंह दे रहा है। और फार्मा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरे जून के बाद अगर निफ्टी फार्मा का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी फार्मा ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यू है उसका मोमेंटम, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं अपन, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की को लेने के बजाय आप क्या कर सकते हो, सीधे से फार्मा बीज उठा सकते हो। फार्मा बीज, फार्मा चलेगा। मतलब फार्मा क्या होता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन और जो मेडिसिन के रॉ मटेरियल होते हैं ना, कोई मेडिसिन बनती है तो उसका रॉ मटेरियल जो होता है ना वो चाइना से आता है या फिर इंडिया से आता है। अब चाइना को क्या है, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करता है फॉर कोविड एंड ओवरऑल थिंग, इसलिए दूसरा मार्केट जो आता है वो इंडिया आता है, तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है कहीं ना कहीं।
देखो 14 50 क्या, तो मतलब ये इजी मनी है, आपको कमाने का तरीका है, अगर आप इसको ले लेते हो 14% का टारगेट आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर आपका अकाउंट आपका कोटक में नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर रखी है, कोटक सिक्योरिटीज़ में आप ओपन कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट, फ्री डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एमटीएफ जो होता है ना, इस पे भी आपको ईटीएफ मिल जाएगा, यानी अगर हम फार्मा 20 को भी एमटीएफ में बाय करना चाहें तो यहाँ भी आपको ये जो है ना ईटीएफ को आप यहाँ पे एमटीएफ में बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है, जब आपको एक एज भी रहता है मार्केट का, और दूसरी चीज़ आपको पता भी है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्या होता है, पर्टिकुलर स्टॉक में अपन ट्रेड करते हैं ना, तो रिस्क होती है कि पता नहीं चला है हमने यहाँ पे टॉप पे बाय कर लिया, वो नीचे आ गया तो। बट ये है ना इंडेक्स, इंडेक्स में तो क्या एक कंपनी दो कंपनी तो है नहीं, बहुत सारी कंपनीज है फार्मा की, ऐसे। अच्छा, और देखते हैं, जैसे मैंने कल बात की थी यहाँ से जो जितने प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आईटी के प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, है ना, राउट मोबाइल हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो प्लेटफॉर्म बेस पे काम करती है, अपना पीबी फिनटेक, अपना कौन सा पॉलिसी बाजार हो गया, है ना। तो वो कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इवन पूरा सेक्टर ही कल प्लस में दिखा रहा था। कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो मैं अभी आज दिखा देता हूँ आपको उसके बारे में। बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सेक्टर को एनालिसिस करते हैं कि सेक्टर का रोटेशन होता है तो उसको पकड़ना है पहले अपन को, है ना, कैसे उसको टाइमली पहचान सकते हैं। ओके, और यहाँ देख सकते हो ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। ये देखो KCL जो एग्री में आ जाता है, ये पूना वाला फिनकॉर्प काफ़ी अच्छे लेवल से रिकवरी ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे डिसेंट लेवल से रिकवरी लेता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लेवल है ये। तो इसके चांसेस हैं कि यहाँ से वापस रिकवरी अपसाइड मोमेंटम मिल सकती है। ओके, वी मार्ट काफी पहले लॉन्ग करवा रखा है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे लेवल से लॉन्ग करवा रखा है ना, और बहुत बॉटम से ही, है ना, काफी अच्छे लेवल से बाय करवा रखा है। अभी अभी यहाँ पे मिड में एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अच्छा, मैंने एक स्टॉक और बात की के फिनटेक के बारे में। के फिनटेक जो है ये के फिनटेक जो कंपनी है, ये फिनटेक जो है एक्चुअली ऐसी कंपनी है जो आपको म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस होता है ना, म्यूचुअल फंड में काफ़ी हेल्प करती है, मतलब एएमसीज वगैरह के बिजनेस में वगैरह में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। केम्स और के फिनटेक ये दो बड़ी कंपनी है जो इंडिया में एक बड़े लेवल पे काम कर रही है। इनका ROC ROE काफ़ी अच्छा है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, पी रेशियो वगैरह ठीक है, इसमें EPS सही है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है, FIs ने इन्वेस्टमेंट करा है, तो काइंड ऑफ एक डुओपोली क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, है ना। मतलब एक तरीके से ये अच्छा बिजनेस है, इसको नज़र रखना। कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है कुछ टाइम के बाद, ये बड़ा परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो नजर रखना, बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी रख सकते हैं, तो जब भी गिरे थोड़ा बहुत उठा सकते हो, SIP कर सकते हो, इसमें ऐसा स्टॉक है ये। ठीक है, तो चलो अपन वापस चलते हैं हमारे उसी भी में जो मैं आपको बताने वाला था, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा तिजोरी करके एक वेबसाइट है, तिजोरी वेबसाइट पे आप आओगे, यहाँ पे आप जाओगे, सीधे सीधे इसको लॉगिन वगैरह करोगे, मार्केट पे अपन जब ओपन करेंगे, तो मार्केट पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पता चलेगा निफ्टी का डेली में क्या व्यू है, ओवरऑल देख सकते हो आप प्लस माइनस कितना क्या चल रहा है, 3 मंथ्स का व्यू देख सकते हो, 3 मंथ्स में कितने क्या रिटर्न मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सेक्टर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, TGI करके तिजोरी, इन्होंने खुद के अपने सेक्टर्स वगैरह बना के उस हिसाब से चीज़ें कर रखी है। अच्छा, इसमें ये जो वेटेज वाली चीज़ है, ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, कई जगह ये गलत भी बता रखा है यहाँ पे। तो इसको अगर नेगलेक्ट करके देखो तो और खुद से थोड़ा सा एनालाइज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले सेक्टर्स कौन कौन से रहे हैं। एक तो आपको टेलीकॉम यही दिख रहा है ना। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेलवेज एंड फर्टिलाइजर तो कर ही रहे हैं, तो सबको ही पता होगा, मार्केट में न्यूज इतनी रहती है इसकी, है ना। जो सेक्टर थोड़े ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं ना, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, और कौन सा सेक्टर है जो लास्ट 3 मंथ्स में काफी 30% से अबव ने रिटर्न दिए हैं। तो आप देखोगे 30% से अबव वाले जो रिटर्न्स हैं, वो लॉजिस्टिक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, हाँ, और मीडिया नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स है। ओके, ये है। तो हमको क्या है, पहले तो ये भी देखना है कि कौन कौन से सेक्टर जो है लास्ट 3 मंथ्स में अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, उनको आप टॉप पे लगा के उनको शॉर्टलिस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से अपन को सेक्टर का रोटेशन पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा वो बताने वाला हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, सेक्टर का रोटेशन का पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कंपनी जो है थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो इस पर नजर रखी जाए। ओके, अच्छा कोई नया सेक्टर वापस कुछ ना कुछ रिवाइव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए फिर आप यहाँ पे आर्ली में, सॉरी मंथली में चेक करो, एक बार मंथली चेक करो, यहाँ पे मंथली देखो कि मंथली में क्या परफॉर्म हो रहा है, कैसा कौन सा सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट मंथ में आप देखोगे सोलर पैनल ने कितने रिटर्न दे दिए, 20%।
अपस्ट्रीम में कौन कौन सी कंपनी आ जाती है? ये रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, मतलब तो ऑयल एंड गैस का तो मैं आपको सबसे वैसे मैं भी बोल ही रहा हूँ, ऑयल एंड गैस तो काफी टाइम से कि ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज इनके आप वैल्यूशन भी अगर चेक करोगे तो वैल्यूशन भी काफी अच्छे खासे हैं इन पे, इस लेवल पे, तो इसलिए ऑयल एंड गैस में थोड़ा नजर अलग से रखा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओएनजीसी खोल लूँ, यहाँ पे ओएनजीसी, और ओएनजीसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इनके पीयर्स में, आप देखोगे है ना, तो ये कई सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छे पी पे मल्टीपल पे काम कर रही है ना, तो ये इस वजह से हम थोड़ा सा इस पे ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा पूरा सेक्टर का परफॉर्म का अच्छा कर सकता है अभी भी। ओके। और हाँ, वापस यहीं पे आ जाते हैं हम, ठीक है। वापस आए सोलर पैनल पे, है ना, अभी इनके अंदर भी जाइए कौन कौन से सेक्टर और परफॉर्म कर रहा है, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स वगैरह हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर देख पाएंगे। अच्छा, फार्मा का मैंने क्या समझा रखा है कि फार्मा और एफएमसीजी, फार्मा और एफएमसीजी दोनों डिफेंसिव काउंटर होते हैं। जब मार्केट में थोड़ा सा भी कोई व्यू क्लियर ना हो और थोड़ा वीकनेस नजर आती है तो फार्मा और एफएमसीजी में ऑटोमेटिकली पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों पे तो नजर रखना ही रखना है। और आप देखोगे फार्मा पिछले ये देखो पिछले 1 मंथ में कितना, मतलब ये 1 मंथ अगर आप काउंट करोगे तो लास्ट 12 डेट से अब तक का चेक करना चाहोगे तो उसमें आप चेक करना 8.6% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं इसमें, है ना। और 1 to 1 नहीं होगा, मतलब कि अभी 8 दिन हुए ना, तो इस ऐसा नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसका पता चलेगा आपको। 1 वीक में देखोगे 1.9%, ये तो वीक जो चल ही रहा है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और डेली का भी आप देखोगे, डेली का भी पता चल जाएगा आपको यहाँ कितना परसेंट चला है ओवरऑल यहाँ पे फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर में भी वो देख कंपनी देखनी पड़ेगी जो वेटेज ज़्यादा रखती होगी, जिनका वेटेज ज़्यादा होगा उनका मोमेंटम से ज़्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पे। और कंपनी ओवरऑल सारी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी कंपनी में कैसे फिल्टर आउट करोगे, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, पर हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सेक्टर की वजह से हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर कंपनीज पर नजर रख सकते हैं। डायग्नोस्टिक चेन है, ये आपका इनरवेयर मैन्युफैक्चरर्स में आपके रूप आ जाएगा, पेज इंडस्ट्री है, लक्स इंडस्ट्री है, लोएबल लॉन्ड्री है, डॉलन इंडस्ट्रीज है। तो आप इनका भी देखोगे लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हैंडसम, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, तो हम इनको नजर रख सकते हो। लक्स का तो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। अभी हम लक्स को एक बार दिखाता हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ से क्या पता लग सकता है आपको कि अच्छा ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो चलो इसमें नज़र रखो और देखो उनको, उन कंपनीज में कि कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि आपको फ्रेश एंट्री लेने का मौका मिल जाए। लक्स इंडस्ट्री देखो, लक्स इंडस्ट्री में आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत ही आपको क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो आपको कहेगा कि हाँ यहाँ पे इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट एक्चुअली यही हो चुका था, यहाँ पे यही हो चुका था, बट ये भी इस ऑल्सो गुड ब्रेकआउट, है ना। और इसके साथ आप यहाँ पे फंडामेंटल भी देख लो, बेसिक फंडामेंटल जो हम चेक करते हैं हमेशा, किसी कंपनी को लेने से पहले ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या क्या देखते हैं वो भी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। मैंने वेबसाइट तो बहुत सारी आपके सामने एक्सप्लेन कर रखी है, बट इन वेबसाइट पे आप चेक करोगे ना तो उससे क्या है, थोड़ा कंफर्मेशन स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, क्या है, बुक वैल्यू वगैरह देख लिया, आर ओ सी आर ओ देखो, क्या 15% से ऊपर होगा और आपका आर ओ सी आर ओ है तो इट्स अ गुड थिंग, गो फॉर इट, है ना। प्रोमोटर की होल्डिंग इज गुड। स्टॉक का पी चल रहा है 54, ऑफ कोर्स इससे थोड़ा महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्री का पी 20 के अराउंड ही है, डेट टू इक्विटी नहीं है, नहीं ना के बराबर है। ओके। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी ने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करा होगा, इस वजह से यहाँ पे मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ है, कंपनी ने रिड्यूस किया है डेट। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया नहीं है, भी शायद रिजल्ट आया नहीं है इसका। और प्रमोटर होल्डिंग वगैरह कितना क्या है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, डी आई एफ आई है, तो पर मूवमेंट तो मिल रहा है एक तरीके से। अगर यहाँ पे हमको ये मतलब ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत कुछ अच्छे हैं, पर ठीक ठाक है। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। ओके, वॉल्यूम वगैरह अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई है शायद। और हाँ, ये भी मैंने कहा समझाया है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट से पहले मोमेंटम देना स्टार्ट कर देता है, तो रिजल्ट जब आएगा उससे पहले ही थोड़ा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आप रूपा देखोगे तो रूपा भी इसमें आता है, इसी सेम इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो रूपा इंडस्ट्री देख सकते हो आप, रूपा इन कंपनी करके देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट वगैरह हुआ है ना, मोमेंटम मिलने के चांसेस बनते हैं, तो नज़र रख सकते हैं ऐसी कंपनीज पे। ओके, और सेक्टर देख लेते हैं थोड़े से, उन्हीं उन्हीं उसी सेक्टर्स में से अपन देख लें। डॉलर इंडस्ट्री आप देख सकते हो, लोवेल लॉन्च देख सकते हो, है ना, पेज इंडस्ट्री देख सकते हो। पेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और बड़ी कंपनी है, तो अगर ऐसा नहीं भी है तो आप लार्ज कैप पे नज़र रख सकते हो ना। लार्ज कैप थोड़े सेफ होंगे ही होंगे आपके। जॉकी इंडिया का बिजनेस है इसका, है ना, जॉकी का जो बिजनेस है वो इसी के अंदर आता है। तो और स्टॉक भी थोड़ा महंगा है इस केस में, तो
दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके। अच्छा, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सेक्टर यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, कौन सेक्टर में नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहा है। तो आप यहाँ मंथ ऑन मंथ देखो। ठीक है, मंथली अगर किसी में अच्छा रिटर्न बन रहा है, किसी में चल रहा है ना, तो वहाँ पे उसको एनालाइज करो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सोलर पैनल यहाँ पे काफ़ी चल चुके हैं तो अब आगे भी चलेंगे, या फिर अपस्ट्रीम ये ऑयल एंड गैस अभी चल ही रहा है और भी चलता रहेगा। हाँ जरूर है, चल सकता है ना। तो इसलिए हमको ये सेक्टर्स को देखना पड़ेगा ओपन करके, और उसके बाद फिर उनके स्ट्रक्चर देखो, है ना। जैसे फार्मा का है तो फार्मा का आप यहाँ पे सीधे सीधे इसका निफ्टी फार्मा चेक कर सकते हो। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, चलो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक बार ओपन करके इनके स्ट्रक्चर्स देखो। इससे पता चल पाएगा कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, और कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ रिकॉर्ड्स वगैरह हो रहे होंगे, तो उससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये सेक्टर थोड़ा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अब मैंने अब यहाँ पे बात करें स्पेशलिटी केमिकल की, बात करें स्पेशलिटी केमिकल, ये देखो केमिकल्स में है अब 19% रिटर्न मिल चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स में। इस मंथ में 5.5% की, और ये मैंने कह रहा हूँ कि ये वाला सेक्टर जो है अभी परफॉर्म करने वाला है, मतलब करेगा ये अभी और भी। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो हमने थोड़े काउंट कर रखे हैं। GHCL काफ़ी चल चुका है, ये ज़रूर नज़र पे नहीं था पर ये चला अच्छा है। क्लीन साइंस ज़रूर नज़र में है हमारे। ओके, बहुत बॉटम से रिकवर दे रहा है। एतुल हमारे नज़र में है, आरती इंडस्ट्रीज नज़र में है, अल्काइल अमाइंस इज ऑल्सो अ गुड वन। ओके, तो इन कंपनीज को आप देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपनी है जिसने आज 18% के अराउंड कुछ रिटर्न वगैरह दे रखे हैं, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। शायद ये तो या तो केमिकल में आता होगा या फिर ऑयल एंड गैस में आता है वो कंपनी। हाँ, देख लेते हैं इसमें, ऑयल एंड गैस में देख लेते हैं। नहीं। अच्छा, ये फार्मा में ये भी बना रखा है एपीआई एंड क्रेम्स वाली। जो एपीआई और क्रेम वाली जो कंपनीज है, ये भी आप थोड़ी ज़्यादा नज़र में रहेगी, बिकॉज एपीआई का बिजनेस भी बहुत है, जो एक्सपोर्ट बहुत होता है इंडिया से, है ना। न्यूलैंड लैब है, काफ़ी लंबे टाइम से लगातार चल रहा है स्टॉक, है ना। एक ग्रेनुल्स इंडिया है, इसका बड़ा मार्केट शेयर है और अच्छी कंपनी है। डिवीज लैब इज ऑल्सो गुड, है ना। तो इन कंपनीज में आप नज़र रख सकते हो, इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो, जहाँ से आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो यहाँ पे मोमेंटम देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ओके, अब जैसे अब कुछ टाइम पहले पावर चल रहा था, पीएसयू चल रहे थे, एफएमसीजी चल रहा था। एफएमसीजी सदाबहार है, थोड़ा एफएमसीजी पे नजर रखोगे तो एफएमसीजी तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोमेंटम देता ही रहेगा। तो टाटा कॉफी अब नहीं है लिस्टेड, ये टाटा कंज्यूमर में हो चुका है मर्ज, ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा एल एन टी फूड है। ये एल एन टी फूड जो है वो वाली कंपनी है, इंडिया गेट वाली, है ना। बासमती राइस जो आता है, हटसन एग्रो प्रोडक्ट है। हटसन एग्रो का आपने देखा होगा, अतुल अमूल या अतुल आइसक्रीम वगैरह, ये बाको आइसक्रीम वगैरह आती है तो वो हटसन में आती है। आई थिंक हटसन एग्रो में आती है, किसी और में आती है, पर हटसन ही कंपनी है वो, तो वो भी अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। इसके अलावा बॉम्बे बुमराह है ना। तो यहाँ से आपको कई सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे, ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पूरा पूरा सेक्टर अब लाइमलाइट में है, तो अपन इस पर थोड़ा नजर रख लो। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो TCI रिसाइकलिंग का देखो, रिसाइकल वाला स्टॉक देखो ना। रिसाइकल में आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉक अच्छा दिख ही जाएगा जो लगातार कंटिन्यू अपसाइड मूव देने के लिए तैयार बैठा हुआ। वीएटेक वाबा का स्ट्रक्चर देखना, बहुत अच्छा स्टॉक स्ट्रक्चर है इसका, है ना। आयुष एक्सचेंज का आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ग्रेविटा इंडिया का आप स्ट्रक्चर देखना, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ईएमएस का स्ट्रक्चर आप देखना, और यहाँ पे भी देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस में ही दिखाई देंगे आपको स्टॉक, है ना। ये नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ मैं आपके, आपको ही जाके ले लेना है। पहले देखो स्ट्रक्चर, कि आपको ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ पे जहाँ से एक प्रॉपर बाइंग बना सकते हो, आप स्टॉप लॉस को कंट्रोल में कर सकते हो, तो फिर वो आपके लिए ना थोड़ा सा सेफ रहेगा, है ना। सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा इशू मतलब ज़रूरी हो जाती है इस लेवल पे। और इतने सारे सेक्टर हैं तो इनमें से आपको थोड़ा निकालना तो पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अदरवाइज यहाँ से पता नहीं चल पाएगा कौन सा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे रेलवेज ने कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले लास्ट महीने में 5% करेक्ट भी दे दिया। ये आप देखोगे फर्टिलाइजर काफी चले पर 6% का करेक्शन आ चुका है, और डिफेंस भी चला अच्छा पर 7% का करेक्शन आ चुका है। बैटरी वाले स्टॉक है पर 7% का करेक्शन आ चुका है ना। तो अब इनमें स्ट्रक्चर जाके जाके चेक करोगे क्या स्ट्रक्चर वो चल रहे हैं जो आपको परफॉर्म देने के लिए। अभी टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉप पे जो है हमारे पास सोलर पैनल वाले जो कंपनीज है वो मुफ्त दे रही है। कल ध्यान हो तो आपने बात भी की थी इसके बारे में, रिफ्लेक्स रिन्यूएबल्स करके, है ना। इनके फंडामेंटल्स वगैरह आप चेक करोगे ना तो कुछ ज़्यादा आपको वो नहीं दिखाई देंगे, मतलब ऐसे नजर आएंगे कि आपको लगेगा कि ये देखो आरओई सब नेगेटिव में चल रहा है, ईपीएस नेगेटिव में है, बुक वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से कंपनी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस वगैरह ही कर रही है ना। बट अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो ये देखो, कल ही बात हुई थी हमारी इस पे, और इसमें ब्रेकआउट भी हुआ है अच्छा खासा, और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम देना स्टार्ट किया है इसने। ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद मुंह देखो, कल ब्रेकआउट हुआ, कल भी चला था 20% के आसपास, आज फिर 20% खुला।
ठीक है, तो ये मतलब टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी तो हम ये डिसीजन लेते हैं ना। तो ये डिसीजन लेने, अगर आपको लग रहा है कि पूरा पूरा सेक्टर चल रहा है तो चल सकता है। अब इसमें थोड़ा जाके पढ़ो, देखो एक बार कि इसका न्यूज़ वगैरह चेक करो कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह मिला है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आई है या नहीं आई है ना। तो ब्रेकआउट के बेसिस पे भी हम ये डिसीजन ले लेते हैं कई बार, है ना। कई बार मतलब हमेशा नहीं लेते हैं, पर कुछ जगह पे ले लेते हैं, टेक्निकल के स्ट्रक्चर पे हम देखते ही थे। वेबसोल एनर्जी आप देख सकते हो, वेबसोल का मैंने दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट 5% की सर्किट पे आज भी है ही सही है। सोलेक्स एनर्जी देख सकते हो, सोलेक्स एनर्जी का स्ट्रक्चर देख लेंगे बार, पूरे ही पूरे स्ट्रक्चर में सारे के सारे स्टॉक चल रहे हैं, मतलब ये पूरा पूरा सेक्टर ही नज़र में है अभी। सोलेक्स एनर्जी देख लो, सोलेक्स एनर्जी में क्या हुआ, 10% के सर्किट पे है ये भी स्टॉक। और ये भी काफी टाइम से रन अप दे रहा है ना। कुछ टाइम चलता है, फिर कुछ टाइम रुक जाता है, फिर यहाँ भी आप देखोगे तो ब्रेकआउट हो रहा है। तो अभी मेरे को लगता है ये अभी मूव देने के लिए अभी अभी भी रेडी है, ठीक है। तो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना कहीं पे, ऐसा स्ट्रक्चर बना, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर को मत मिस करो, ये पैसा बनाने का तरीका है। यहाँ पे देखो ये बनाओगे आप तो ये मतलब ऐसे मोमेंटम आएंगे, ऐसे आपको मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको उसको मिस नहीं करना है ना। और ये भी है, जरूरी नहीं होते सारी कंपनीज, जैसे अब मैंने बताया इसके बारे में, तो इनमें से कोई एक दो कंपनी ऐसी होगी जिनके फंडामेंटल भी थोड़े आपको दिखाई देंगे कि हाँ ये परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़े थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आइसोलेशन लेशन एनर्जी करके है, इसका भी स्ट्रक्चर देख ले अपन। अ, तो आइसोलेशन, हम्म, आए एन है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1.7% के आसपास का मोमेंटम मिल रहा है। डेली चार्ट, मंथली चार्ट भी स्ट्रांग है, और देख लो आप, मतलब ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो मल्टीबैगर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, राइट। तो थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी इसमें। तो आप देख सकते हो ये कब था, 2023 जुलाई में 141 के आसपास था, अभी ये स्टॉक चल रहा है 3000 के आसपास, है ना। तो यू नेवर नो, कोई कंपनी कोई सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा होता है और कुछ हो रहा होता है ना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, या फिर मार्केट इतना बड़ा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी सब चलने वाले, जैसे मैं आपने आपके लिए मैंने कहा था कैंप्स, ना कैंप्स हो गया, है ना, IRCTC हो गया, प्लेटफॉर्म, ये मतलब ऐसी कंपनीज है जो थोड़ा सा मोनोपोली कहीं ना कहीं होल्ड कर रही है मार्केट में। कैंप्स हो गया, क्या फिनटेक है ना, अपना CDSL हो गया, ओके, BSE है, NSE का रिजल्ट आया कल, काफी अच्छा रिजल्ट आया NSE का। ये तो एक्सचेंज ही है ना, अब कंपनी स्टॉक मार्केट चलेगा तो ये तो चलेंगे ही चलेंगे, ये डिपॉजिटरी हो गई, ठीक है। की फिनटेक है, ये कैंप्स है, ये तो म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े बिजनेस वगैरह का है। IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करके, है ना। तो इन कंपनीज में नजर जरूर रखोगी, ये कंपनीज थोड़ा सी ऐसे बिजनेस है ये तो कि कभी कभी हो सकता है कुछ टाइम के लिए रुक जाए, पर मेजोरिटी ऑफ केस में ये लॉन्ग टर्म की बैट के हिसाब से आपके लिए थोड़ा सेफ रहेंगे और सिक्योर रहेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट वगैरह, तो आप ऐसे स्टॉक स्ट्रक्चर को नजर रख सकते हो। अब इसके आप फंडामेंटल चेक कर लें जरा, तो देखो जरा, फंडामेंटल वगैरह कुछ भी नहीं होंगे इसमें आइसोलेशन एनर्जी के। क्या नाम है, ये नाम है ना, आइसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, BSE की कंपनी है ये। अ, चलो। नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, स्पेलिंग सही है ना इसकी, इंसोलेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, सर इंसोलेशन है। इंसुलेशन है। हाँ 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 हाँ, इंसोलेशन है, सॉरी। हाँ, इंसोलेशन एनर्जी, ठीक है। तो इंश्योरेंस में इंसोलेशन एनर्जी देख लो, अब ROE ROC देखो अब इनके 105%, है ना, 63%, इट्स बहुत अच्छे। स्टॉक का भी 121 है, ठीक है। इंडस्ट्री का 56 है, EPS दे रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% है, डेक इक्विटी ठीक ठाक है, होता है कई बार एक से ऊपर भी हो जाती है, कई सारी बुक वैल्यू 52 है। तो आई थिंक सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 93.6% इन FY 22 रेवेन्यू, है ना। सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट, है ना, लेड एसिड बैटरीज के ट्रेडिंग 3.2%। तो इसको पूरा पढ़ सकते हो, पूरी कंपनी के बारे में देख सकते हो, है ना। कोई ना कोई अच्छी कंपनी मिल ही जाती है अगर आप थोड़ा ठीक से देखोगे ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको मिलेगा कुछ ना कुछ वहाँ पे, है ना। ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह में भी आ रही है कंपनी, मतलब SC4C का एक बिजनेस वगैरह नहीं है, उसका बिजनेस भी आप देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है लास्ट टाइम से, है ना, March 24 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही, इसलिए चल रही है। तो कंपनी अच्छा है, मतलब जब भी डिप वगैरह होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, तो हो सकता है कंपनी मल्टीपल रिटर्न देने के लिए और भी चले, है ना। अब ऐसी कंपनी में FIDI नहीं दिखाएंगे, दिखाई देंगे आपको ज़्यादा, है ना। तो और कंपनी भी कितने की है, 6,000 करोड़ की तो कंपनी है ये, तो ऐसे
तो ऐसे आपको क्या है कि कई सारी कंपनी यहाँ से ढूंढने का मिल जाएगा, मतलब पूरा पूरा आपको पता है कि भाई सेक्टर चल रहा है, तो सेक्टर में ढूंढो कोई ऐसी कंपनी जो थोड़ा सा इतना बड़ा मार्केट होल्ड नहीं करके बैठी हुई हो। ठीक है। ऐसे ही अपस्ट्रीम मैंने बात कर ही लिया, अपस्ट्रीम में जो भी मतलब जो अपने रिलायंस वगैरह हो गया, एक्सलन एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस है, ओएनजीसी वगैरह है, इन कंपनीज में देखो। फार्मा में हमने बात कर ही रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ से आपको सेक्टर का आइडिया लग जाएगा कि ये सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है। फार्मा चलेगा, फार्मा में कोई इशू नहीं है, फार्मा थोड़ा देख सकते हो, और हम तो बात कर ही भी रहे हैं। डायग्नोस्टिक चेन वाली कंपनीज आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, फोर्टिज हो गया, है ना, आज भी 3% के राउंड कुछ प्लस में है ये, है ना, मेट्रोपोलिस वगैरह हो गया। तो इनमें से भी आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाएगी, जब आप उनको चेक करना बैठोगे तो थोड़ा सा इसकी वैल्यूशन वगैरह ठीक ठाक चल रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस, पैकेजिंग, पैकेजिंग फील्ड्स में अगर आप देखोगे तो ऐसी कंपनीज पे नजर जरूर रखना। ये एसआरएफ भी आता है इसमें, पर इधर से यूफ्लेक्स वगैरह है। और ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो परफॉर्म अच्छा कर रही है। पर आप इनमें देखोगे, नाहर पॉली हो गया, ये वाली कंपनीज हो गई, जिंदल पॉली है ना, गार्वे हाईटेक है, स्टार है, क्योंकि एसआरएफ में और भी बिजनेस वगैरह आते हैं, सिर्फ इसी बिजनेस में नहीं है ये ना। पॉलीफ्लेक्स कॉर्पोरेशन, यूफ्लेक्स है, बस ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है वेटेज का, कि वेटेज वाइज अलग है ना। तो पूरा ओवरऑल एक दो वेबसाइट में और चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बता रखा है, तिजोरी के अलावा हमारे पास स्क्रीनर तो है ही सही, इसको यूज करो। राइट, मार्केट स्मिथ है, तो मार्केट स्मिथ में भी एक बार जाके चेक कर सकते हो आप। ओके, और इसके अलावा आपके पास मनी कंट्रोल भी, मनी कंट्रोल का मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, पर मैं बताता हूँ, उसको भी करवाते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपका स्टॉक एज करके जो है, राइट, स्टॉक एज, हाँ स्टॉक एज, इस पे भी आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सा डेटा मिल जाएगा। तो एक पे सस्टेन, एक पे अपन रिलाई ना करते हुए मल्टीपल चीज़ें देखेंगे, तो शायद वहाँ पे जो गलतियाँ हैं ना वो होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये है ओवरऑल पूरी क्लास का पॉइंट, है ना। सेक्टर हम कैसे यहाँ से पिक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई सेक्टर नहीं मिल पाएगा आपको, पता नहीं चल पाएगा कौन सेक्टर में कहाँ मोमेंटम मिल रहा है। और ऐसे मैन्युअली अगर आप चेक करोगे तो मैन्युअली नहीं मिलते हैं, जैसे अभी मैं पर्सनली अभी तक मैन्युअली करता हूँ, क्योंकि मेरी स्टॉक सिलेक्शन थोड़े लिमिटेड है, ज़्यादा सिलेक्टेड स्टॉक्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा पता चल पाएगा। जैसे आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम तक आईटीसी चलता नहीं है, और जब आईटीसी चलता है तो मोमेंटम पूरा प्रॉपरली मिलना स्टार्ट हुआ, तो ये जब ये मूव देना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए इसने, आईटीसी ने। तो उस टाइम पे आप देखोगे तो पूरा पूरा एफएमसीजी मूव कर रहा था। यहाँ से आप देखो 10 से 12 50% के रिटर्न देती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। अब देखो, आज अगर आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस जो है, बीएसई ऑटोमोबाइल देख लो, सीडीएसएल देख लो। ओके, इसके अलावा कैम्स है ना, और हाँ ठीक है, बस यही बिजनेस है जो ये थोड़े वेब सोलार करके जो कंपनी मैंने 5% की बात की, सोलर इंडस्ट्री में आ रही है ये, है ना। क्रिसिल जो है रेटिंग कंपनी है, अब रेटिंग का भी बना रखा होगा इन्होंने, रेटिंग कंपनीज में कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग वगैरह, कोई अगर दिखाई दे तो बताना मुझे भी। हम्म, नहीं है। ओके, तो इतना ही है क्लास में, है ना। और